अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जैक बाटेक मशीन जो है उसका टच पैनल रिपेयर करने का तरीका बताते हैं। इसका मॉडल है JK 1900 GS के। इसका टच ग्लास ब्रेक हो गया है। इसको रिपेयर करने का तरीका आपको बताएंगे, कैसे इसको ओपन करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल GM इलेक्ट्रॉनिक टेक को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीवर, सबसे पहले हम मशीन को पावर ऑन करते हैं। मशीन की पावर ऑन की, डिस्प्ले ऑन हो गया। तो अभी हम इसका जो वर्किंग चेक करते हैं कि टच पैनल काम कर रहा है कि नहीं। टच पैनल नहीं काम कर रहा, कोई भी किसी भी जगह पे वर्किंग नहीं हो रही। तो इसको हम बंद करते हैं और इसको ऑफ़ करने के बाद लैब में लेके चलते हैं। लैब में इसको ओपन करते हैं। जब लैब में आ गए, सबसे पहले इसके स्क्रू खोलेंगे, 2 स्क्रू ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे। इसके बाद इसकी ये नीचे डाउन में जो प्लेट है, इसको बड़ी एहतियात के साथ खोल के, इसके बाद LED लाइट का जो है रिफ्लेक्टर कवर है वो खोलेंगे। इसके बाद इसकी साइड से सब डबल टेप गम लगा होता है, बड़ी एहतियात के साथ शार्प नाइफ़ की मदद से बड़ी एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो टेप है उसको LCD के साथ और टच के दरमियान में जो होती है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत एहतियात के साथ, सेफ्टी के साथ उठाएंगे। नीचे LCD की तरफ कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कोई भी नाइफ ना जाए। LCD ब्रेक भी हो सकती है, पर एक केयरफुली एहतियात के साथ ओपन करेंगे। और इसका नीचे जो स्टिप का भी ध्यान रखना है कि स्टिप टूट ना जाए। उसके बाद इसके LCD के ओपन करेंगे स्क्रू। LCD के स्क्रू जो है फिटिंग है। अभी एहतियात के साथ LCD को एक साइड से ओपन करेंगे। LCD की मेन स्टिप भी ध्यान में रखनी है। उसका जैक है, ये टच का जैक है, इसको ओपन करेंगे। लॉक जो है स्टिप का लॉक ओपन करेंगे ताकि स्टिप को खोल लें। टच अलग हो गया। अब LCD का लॉक ओपन करके स्टिप को बाहर निकालते हैं। बड़ी केयरफुली एहतियात के साथ। स्टिप ब्रेक हो गया तो LCD ज़ाया हो जाएगा। अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। रुई कॉटन के साथ कोई भी लिक्विड, जिस तरह WD-40 ऑयल टाइप कोई भी चीज़ हो, उससे हम इसको अच्छे से जो डबल टेप का
होता है सॉल्यूशन, उसको रिमूव करेंगे। एलसीडी को अच्छे से क्लीन करेंगे सारी साइड से, सेंटर से। जी व्यूअर, इसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एलसीडी के ऊपर ज़्यादा दबाव प्रेशर नहीं देना, तो ब्रेक हो सकता है। क्लीन हो गया अच्छे से, इसके स्टिप को भी साफ़ कर लिया। जी न्यू टच ग्लास है। सबसे पहले इसका जी चलते हैं फिटिंग की तरफ। एलसीडी को जैक जो है उसको लगाते हैं, और उसके पहले टच ग्लास का जो जैक है उसको लगाएंगे। स्टिप लगाने से पहले जैक को क्लीन करना ज़रूरी होता है, डस्ट वगैरह जो भी उसके इनसाइड कार्बन होता है वो रिमूव हो जाए। वेरी केयरफुली एलसीडी का जो मेन स्टिप है उसको जैक में लगाते हैं। उसके बाद उसका लॉक जो है प्रेस करेंगे। इसके बाद इसके स्क्रू लगाएंगे साइडों पे। जो साइडिंग एलसीडी की सपोर्टिंग स्ट्रिप है उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। किसी भी शार्प नाइफ से इसको जो है डबल टेप का बकिया जो है उसको रिमूव करेंगे, ताकि जो टच ग्लास है वो अच्छे से बैठ जाए। जी व्यूअर देखें डबल टेप का बकिया। ये अब चलते हैं फिटिंग की तरफ। अब जो है न्यू टच ग्लास का पेपर टेप रिमूव करेंगे। पेपर रिमूव करने के बाद बड़ी एहतियात के साथ आप साइड से सबसे पहले अप साइड जो है बराबर बिठाएंगे। उसके बाद अप साइड बिठा के बाकी तमाम साइडें जो हैं इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। जी बेहतरीन बैठ गया। उसके बाद इसका डाउन में कवर लगाएंगे। उसके कवर के स्क्रू लगा के फिर इसको मशीन पे
चेक करते हैं। रिपेयरिंग करने के बाद, टच तब्दील करने के बाद मशीन पर आ गए हैं। अभी सबसे पहले इसका डिस्प्ले का जो है जैक लगाएंगे। ओके, जैक लगाने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे, स्क्रू लगाएंगे। जी व्यूअर, स्क्रू टाइट करने के बाद इसकी पावर ऑन करके चेक करते हैं। अभी हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं, आया टच काम कर रहा है कि नहीं। जी टच काम कर रहा है। टच जो है बिल्कुल 100% काम कर रहा है। अभी रेडी करके मशीन चला के चेक करते हैं। जी दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।